15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। हमें अपने नियम, अपने कानून चाहिए थे। हमें एक संविधान चाहिए था। कुछ बुद्धिमान लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। यह वह दिन है जब हम गणराज्य बने। हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह हमारे इतिहास को याद करने का दिन है। यह हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। वे हमारी आजादी के लिए बहादुरी से लड़े। हमें उनके बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमारे वर्तमान का जश्न मनाने का भी दिन है। आजादी के बाद से हमने बहुत तरक्की की है। भारत आज एक मजबूत और विकासशील राष्ट्र है। हमने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। इस खास दिन पर हमें गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। गणतंत्र दिवस पर हम अपने संविधान का जश्न मनाते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। यह सभी को स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव है। गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण परेड है। यह हमारी राजधानी नई दिल्ली में होती है। परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। यह इंडिया गेट तक जाती है। भारत के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। परेड भारत की सैन्य ताकत दिखाती है। हम टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान देखते हैं। सैनिक पूरे तालमेल से मार्च करते हैं। वे अपनी वर्दी में बहुत प्रभावशाली लगते हैं। परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाती है। भारत का प्रत्येक राज्य एक झांकी प्रस्तुत करता है। ये झांकियां उस राज्य की संस्कृति और विरासत को दर्शाती है। हम रंगीन वेशभूषा, नृत्य और संगीत देखते हैं। झांकियां सभी के लिए एक दृश्य दावत होती है। गणतंत्र दिवस परेड एक भव्य तमाशा है। यह भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करने का दिन है। यह हमारे राष्ट्र का जश्न मनाने का दिन है। पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। यह एक भव्य आयोजन था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समारोह विकसित हुए हैं। पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम, जो अब राष्ट्रीय स्टेडियम है, में आयोजित की गई थी। 1955 में स्थल को राजपथ में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुरुआत में सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब परेड भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करती है। झांकियां और अधिक विस्तृत और रंगीन हो गई हैं। परेड भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन गई है। समारोहों के विकास में तकनीक ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। पहले के दिनों में लोग परेड तभी देख सकते थे जब वे दिल्ली में होते थे। अब टेलीविजन और इंटरनेट के लिए धन्यवाद, दुनिया भर के लोग परेड को लाइव देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन दिन की भावना वही रहती है। यह हमारे गणतंत्र और हमारे संविधान का जश्न मनाने का दिन है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे राष्ट्रीय नायकों को याद करने का दिन है। भाग 4, परंपरा से मिलती तकनीक, गणतंत्र दिवस का आधुनिक रूप। तकनीक ने हमारे गणतंत्र दिवस मनाने के तरीके को बदल दिया है। पहले लोग परेड देखने राजपथ जाते थे। अब हम इसे टेलीविजन और ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं। हम इसे 3D में भी देख सकते हैं। इससे अधिक लोग समारोह का हिस्सा बन पाते हैं। गणतंत्र दिवस पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है। लोग समारोह की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। वे #रिपब्लिक डे और #इंडिया जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। यह देशभक्ति और एकता का संदेश फैलाने में मदद करता है। सरकार समारोह को और अधिक सुलभ बनाने के लिए तकनीक का भी उपयोग कर रही है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी वाली ऐप्स और वेबसाइट लॉन्च की है। लोग इतिहास, महत्व और कार्यक्रमों की सूची के बारे में जान सकते हैं। तकनीक हमें अपनी विरासत से नए तरीकों से जुड़ने में मदद कर रही है। यह समारोह को और अधिक संवादात्मक और आकर्षक बना रहा है। यह हमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में भी मदद कर रहा है। भाग 5, एकता की भावना, भारत की विविधता का जश्न। भारत कई संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का देश है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हम एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आते हैं। हम अपनी विविधता में एकता का जश्न मनाते हैं। परेड इसे खूबसूरती से दिखाती है।
हम अलग अलग राज्यों, धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को देखते हैं। वे सब एक साथ जश्न मना रहे हैं। वे सभी भारतीय होने पर गर्व करते हैं। यही बात गणतंत्र दिवस को इतना खास बनाती है। गणतंत्र दिवस समारोह इस बात की याद दिलाते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमारे मतभेद हमारी ताकत है। वे हमारे देश को अनोखा और जीवंत बनाते हैं। हमें अपनी विविधता को संजोना चाहिए और अपनी एकता का जश्न मनाना चाहिए।